आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सिल्कियारा सुरंग में फंसे लगभग 40 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। केंद्र सरकार सिल्कियारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को जल्द से जल्द निकालने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध करवा रही है। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट आज अन्नकूट पर्व पर वैदिक मंत्रोच्चारण और पूरे विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस वर्ष 9 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और प्रदेश भर में बाल दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। उत्तरकाशी स्थित निर्माणाधीन सिल्कियारा सुरंग में फंसे लगभग 40 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। खबर है कि अगले 24 घंटे में सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए नई योजना पर काम किया जा रहा है। सुरंग के भीतर ऑगर ड्रिगल मशीन के जरिए 900 मिलीमीटर व्यास के ह्यूम पाइप डालकर श्रमिकों को सुरक्षित निकालने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। ऑगर मशीन के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर ड्रिलिंग का कार्य तेज कर दिया गया है। प्रशासन का श्रमिकों से लगातार संपर्क जारी है। उन्हें ऑक्सीजन, पानी और पर्याप्त खाना पहुंचाया जा रहा है। इस बीच शासन ने निर्माणाधीन सुरंग में हुए भूस्खलन के अध्ययन और कारणों की जांच के लिए उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र के निदेशक की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। ये समिति घटनास्थल का सर्वेक्षण कर अपनी विस्तृत आख्या सरकार को सौंपेगी। केंद्र सरकार उत्तरकाशी के सिल्कियारा सुरंग के ढहने वाली जगह पर फंसे हुए मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकालने का हर संभव प्रयास कर रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। घटना की सूचना तुरंत केंद्र और राज्य सरकार की सभी संबंधित एजेंसियों को दे दी गई है। राज्य प्रशासन, राज्य आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा अन्य विभाग सभी अपने प्रयासों में लगे हुए हैं और फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन के माध्यम से सुरंग में फंसे श्रमिकों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राहत और बचाव कार्यों की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न राज्य और केंद्रीय एजेंसियां परस्पर समन्वय और तत्परता के साथ राहत व बचाव कार्य में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरंग के अंदर फंसे हुए सभी मजदूर सुरक्षित हैं और उन्हें जल्द बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब तक प्रधानमंत्री 2 बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से स्थिति के बारे में जानकारी ले चुके हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री और रेल मंत्री भी मुख्यमंत्री से बात कर चुके हैं। केंद्रीय एजेंसियां और एक्सपर्ट मौके पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय समूह को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 15 नवंबर को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए पीएम पीवीटीजी विकास मिशन का शुभारंभ करेंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए 24,000 करोड़ की योजना शुरू की जाएगी। वित्त वर्ष 2023 व 24 के बजट में प्रधानमंत्री ने पीवीटीजी विकास मिशन शुरू करने की घोषणा की थी। देश भर में विशेष रूप से कमजोर 75 जनजातीय समूह का 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 22,544 गांव में रहते हैं। इनकी आबादी लगभग 28 लाख है। ये जनजातियां बिखरी हुई है तथा सुदूर और दुर्गम वन क्षेत्रों में रहती है। पीवीटीजी विकास मिशन का उद्देश्य ऐसे लोगों के परिवारों और बस्तियों को सड़क व दूरसंचार सेवाएं, बिजली, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और बेहतर पहुंच, इसके साथ ही स्थायी आजीविका के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना को 9 मंत्रालय के सहयोग से लागू किया जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो रहा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल इस मेले का उद्घाटन करेंगी। 27 नवंबर तक चलने वाले इस व्यापार मेले का विषय वसुधैव कुटुंबकम है, जो सतत विकास और समृद्धि के लिए व्यापार क्षेत्र में आपसी संपर्क और सहयोग पर जोर देता है। मालूम हो कि 14 दिन तक चलने वाले इस मेले में 42वें व्यापार मेले के साथ देश विदेश के 3,000 से अधिक व्यवसायी भाग लेंगे और अपनी सामग्री प्रदर्शित करेंगे।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। उत्तरकाशी स्थित विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट आज अन्नकूट पर्व पर ठीक 11:45 पर पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस अवसर पर देश विदेश से आए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर्शन किए। इस वर्ष 9,04,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और पूजा पाठ किया। कपाट बंद होने के साथ ही मां गंगा की उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल के लिए रवाना हो गई है। आज रात डोली का निवास मार्केडे मंदिर में होगा, जबकि कल सुबह डोली मुखवा गांव पहुंचेगी। श्री 5 गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष हरीश सेमवाल ने बताया कि अगले 6 महीने श्रद्धालु मां के दर्शन मुखवा में कर सकेंगे। 14 नवंबर का पावन पर्व है, उसमें अन्नकूट के पावन पर्व पर अभी हमने जो है मां गंगा की डोली को यहाँ से विदा कर दिया है और आप समस्त देशवासियों को, अखिल भारत के विश्व के लोगों को जो है मां गंगा का आशीर्वाद श्रीधाम गंगोत्री से प्राप्त हो। अब ये यात्रा जो है मुखीमठ के लिए प्रस्थान कर चुकी है और मुखीमठ में मां गंगा के दर्शन उपलब्ध रहेंगे। बोलिए गंगा मैया की जय। गौरतलब है कि धाम के कपाट बंद होने से पहले मंदिर को कई क्विंटल फूलों से सजाया गया था। केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट कल भैया दूज के अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इससे पहले दोनों धामों में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। वहीं मंदिरों को विभिन्न प्रकार के फूलों से सजाया गया है, साथ ही सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आज बाल दिवस है। भारत में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत वर्ष 1964 से हुई थी। प्रदेश भर में बाल दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में भी बच्चों के लिए अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रदेशवासियों को विशेष रूप से बच्चों को बाल दिवस की बधाई दी है। इस अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने देहरादून में पंडित नेहरू का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा और स्वास्थ्य का बुनियादी अधिकार देकर हम एक स्वस्थ और खुशहाल समाज की नींव रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से वंचित वर्गों के बच्चों के कल्याण के लिए सभी को आगे आना होगा। मुख्यमंत्री ने बच्चों से पूरे मनोयोग के साथ अपने लक्ष्य को हासिल करने को कहा। प्रदेश भर में गोवर्धन पूजा का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में गाय पूजन के साथ ही प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की है। ग्रामीण क्षेत्रों में गौ पूजन के साथ ही गायों को विशेष तौर पर बनाए गए गोग्रास भी खिलाए गए हैं। गौशालाओं में सुबह से ही गौ पूजन के लिए लोगों की भीड़ जुटी हुई है। कई मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए गायों को लाया गया। पूजा अर्चना के साथ ही गायों को फूल मालाओं भी पहनाई गई हैं और उनके चरण धोकर श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद लिया है। अक्टूबर में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मूल्य स्फीति 4.87% हो गई है। इस वर्ष सितंबर में ये 5.02% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति का दर कुछ अधिक 5.12% पर रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 4.62% पर थी। अक्टूबर में उपभोक्ता खाद्यान्न मूल्य सूचकांक 6.61% दर्ज किया गया है। कोयला मंत्रालय कल वाणिज्यिक कोयला खदानों की 8वें दौर की नीलामी करेगा। इस दौर में 5 राज्यों में 39 खदानों की नीलामी की जाएगी। ये राज्य बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। 2020 में कोयला क्षेत्र को पहली बार वाणिज्यिक खनन के लिए खोला गया था और जून 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू की थी। तब से अब तक कोयला मंत्रालय 7 बार खदानों की नीलामी कर चुका है। अब तक 51 खदानों की नीलामी की जा चुकी है। वाणिज्यिक खनन नीलामी का नया दौर कोयला खनन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना और कोयला उत्पादन बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सिल्कियारा सुरंग में फंसे लगभग 40 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। केंद्र सरकार सिल्कियारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को जल्द से जल्द बाहर निकालने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध करवा रही है। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट आज अन्नकूट पर्व पर वैदिक मंत्रोच्चारण और पूरे विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस वर्ष 9 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और प्रदेश भर में बाल दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।